बाद टीम से मिला देता हूँ आपको, उसके बाद जो भी है मैं कुछ शुरू करना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रॉम जर्मनी, उसका मैं मेंबर हूँ। और ये हिस्टोरिकल इसलिए है कि मेरे से पहले इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल फ्रैंकफर्ट में, वहाँ से किसी ने भी जो पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती थी। 41 में वी मेड हिस्ट्री इन जर्मनी getting the seat not only from the first Indian, also the first Asian who have ever done this. तो मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ये आज जर्मनी के अंदर होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, और साथ ही साथ ये जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं फ्रैंकफर्ट। तो हम दोनों ने पहली बार ये सीट जीती थी, और आज तक की हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पद पर आए थे। और उनसे लेफ्ट में हमारे पास बैठी हैं मिसिस लीडिया, ये पोलैंड से हैं, और उनकी बहन उनके साथ आई हैं मिसिस अग्नेस्टा। ये पोलैंड के अंदर बहुत ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर भी इन्होंने मेडिकल फील्ड में बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। तो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया था करनाल में कि यहाँ आने का पर्पज़ ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्कीम लेकर आए हैं उससे हमारे देशवासियों को जरूर फायदा हो। मिस्टर तिवारी जो हैं होटल के मामले में सबसे आगे हैं। ये जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ऑलरेडी होटल्स बना रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर भी इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करके साथ लेकर आया हूँ ताकि ये हरियाणा में करनाल, सिरसा, हिसार, ये जो चीज़ें हैं इन इलाकों को जरूर देखें ताकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का पर्पज बने। तो ओपनिंग में मैंने ये बोल दिया, अभी आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। कंपेनिंग का क्या रहेगा, कब क्या शेड्यूल रहेगा आने वाले टाइम के लिए, मतलब अशोक तंवर जी के लिए? अशोक तंवर जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ये जर्मनी मैंने इन्वाइट किया था, और वहाँ पर हमने चैरिटी गाला भी की थी जिसके अंदर यहाँ से काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। जब ये जर्मनी आए, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कैसा माहौल है, किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर हम देते हैं, कैसे कंपेन होता है, उससे बड़े प्रभावित हुए थे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करने की जरूरत है। मैंने कल से भी बात की, उन्होंने बताया अपने कहते हैं ऐसी थी जो कि अब हमारे इलाके में, और उस बात को 10 साल हो गए हमारे इलाके है कि जो गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से तक नई नई टेक्नोलॉजी देश के साथ, तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर तो उस चीज पर सीखना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के मामले में तो आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे स्टेट के, उन्हें हैंडल कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि भारत के साथ, हरियाणा के साथ उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने ताकि उस चीज़ से दोनों को फायदा हो। जर्मनी में आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो 10 साल का उनका शासन रहा, वहाँ क्या किस तरीके का इंटरनेशनल लेवल पर तो पीएम मोदी ने जो काम किया है वो अब तक भी लोग बर्बाद करते हैं, उनको बहुत लाभ हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर इतने काम जो हुए हैं अब तक नहीं हुए, तो जितने भी भारतीय हैं उस चीज़ से फायदा होता है, उनको कहते हुए बात हैं हम इंडियन हैं। और आज पीएम मोदी के बदौलत में आदमी कह सकता है प्राउडली कि मैं इंडिया से आया हूँ, और उस अपने आप की एक पहचान हो गई है कि हम IT स्पेशलिस्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी क्राइम के रूट्स नहीं हैं, हम जो शांति प्रिय लोग हैं, योगा को प्रमोट करते हैं। तो द इंडियंस हैज़ वेरी गुड, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया के बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, गुड इमेज देयर।
आप कैंपेन भी करेंगे सिरसा में? ये तो हमारा पारिवारिक कह देते हैं कि दोस्ती है, मित्रता है। तो कैंपेन यही है कि यहाँ का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक तंवर आज से नहीं, वर्षों से ही काम कर रहे हैं जनता के लिए। और हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ आकर उनके से कंधा मिलाकर साथ पहले आए थे, दूसरा वक्त है, लोगों के बीच आप बैठे थे, क्या दुख मिला? जितने भी लोगों से मिला अब तक जी बहुत ही पॉजिटिव रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, बाहरले देशों के अंदर सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं और वहाँ पर समय की बड़ी कमी रहती है। और ऐसा भी है कि अगर आप बाहरले मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रूम। और वहाँ जाकर आप पॉलिटिकल कुछ करते हो या बिजनेस में आगे आते हो तो वो खुद कुआं खोद कर पानी पीने वाली बात होती है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, इसलिए यहाँ आते हैं। हमें यहाँ पर हमें अपने लिए वोट तो नहीं चाहिए, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो है कि देश की मिट्टी हमें खींच लाती है। हमारा प्रेम देश के साथ, देशवासियों के साथ बहुत ही गहरा है और उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं और साथ में तिवारी साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। हम एक ब्रिक बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पोलैंड से जर्मनी इन्वेस्ट किया है, उनको मैंने कन्विंस किया कि आप भारत में भी आओ, आप हरियाणा में आओ, आप सिरसा में आओ, करनाल में आओ, हिसार में आओ, यमुनानगर में आओ, आप देखो आकर कि हमारे यहाँ भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने से जितने भी हमारे भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी फॉरेन के साथ कनेक्ट होगा और दोनों तरफ के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है, इसमें बहुत जोर भी लगता है, बहुत हर तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है। मगर मैं सोचता हूँ कि भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरे रूट्स यहीं के हैं, मेरे माता पिता यहीं के हैं। हालांकि मैं बचपन में जर्मनी चला गया जब मैं 9 महीने का था, मगर माता पिता तो यहीं का हैं, हमारे रूट्स यहाँ के हैं। तो देश की मिट्टी से हमारी जो है ना एक लगाव हमेशा जुड़ा है, इसलिए मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ जब तक नहीं हो सकता। आप बेसिकली कहाँ से, आपका गांव कौन सा पड़ता है शहर? मेरा गांव तो पूरा भारत देश ही है। सिरसा भी मेरा गांव है, करनाल भी मेरा गांव। मैं अपने आप को किसी से बाहर तो नहीं मानता, मगर ये कह सकता हूँ कि मेरा जन्म यमुनानगर के पास गांव है अलाहर, वहाँ का है। वो जब मैं 9 महीने का था तो मैं मम्मी के साथ जर्मनी चला गया था, जहाँ पर मेरे पिताजी पहले से रह रहे थे। उनको वहाँ 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो उतने सालों में वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत तकलीफें देखी हैं। तो हम जो है आने वाले जो कहते हैं सेकंड जनरेशन जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर देश के साथ, लोगों के साथ इतना मेल मिलाप नहीं है। बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने मुझे एक कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखा, जिससे कि मुझे अलग अलग तरीके के स्किल्स भी आए, जैसे कि मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, वरना मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करता तो वो एक जो जुड़ाव है वो आपस में क्रिएट नहीं हो पाता। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रिएट दिस ट्रस्ट, टू क्रिएट दिस एक्चुअली दिस एक जो प्रोसेस होता है सारा, उसको साथ में लाने के लिए आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ती है। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आता हूँ और 2016 से ही हर साल 1 या 2 बार जरूर सीएम साहब से मिला हूँ। इसी स्कीम के साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हों जिससे दोनों देशों के बीच में एक ना एक प्रोजेक्ट चलता रहे। जैसे कि हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 2017, 18, 19 में स्टार्ट किया था, जिससे कि बच्चे भारत के जर्मनी आए और जर्मनी से बच्चे यहाँ आए, उसको हमने प्रमोट किया, उसको चलाया। तो फिर हमने 21 में जब कोविड खत्म हो गया, उसके बाद हमने नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू की, लोगों को यहाँ पढ़ा के एजुकेट कर वी आर ब्रिंगिंग देम टू जर्मनी, गिविंग देम जॉब अपॉर्चुनिटीज। वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी हाल ही में जब हमने करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बताया मैंने कि जैसे मिस्टर तिवारी हैं, ये पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको मैंने बताया कि हमारे हरियाणा में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मैंने अभी देखा कि हिसार का जो इलाका है इसमें इंडस्ट्री बहुत कम है, तो उसके साथ भी इन्होंने इनका मन है करने का। तो वाई वी नॉट यूजिंग आवर स्किल्स एंड आवर पावर व्हिच वी हैव ऑलरेडी। और यही लागू होता है नेक्स्ट पर कि हम हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं इस इलाके में। आने वाले कल में जर्मन से डॉक्टर्स यहाँ आए,
वो उनके साथ भी यहाँ पर सीखा जाए और वो लोकल्स के साथ भी कंपेयर हो, तो ये दोनों के साथ जॉइंट वेंचर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा दिल करे तो मैं कल ही उसका काम स्टार्ट कर दूं, बट अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे बारे में देखेंगे, तो मैं 10 काम एक साथ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 काम करूँ और उनको पूरा कर कर छोड़ूँ, बीच में नहीं छोड़ता। तो दैट इज एक्चुअली माई इंटेंशन। तो अभी एक प्रोसेस खत्म होगा, अभी चुनाव का माहौल है, इस वक्त कुछ भी कह देना ठीक नहीं रहेगा, मगर यह है कि उसके पीछे मैं पड़ गया हूँ और एक न एक दिन उसको जरूर पूरा करके जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जरूर आए उस बात में मैं उनको बहुत पर्सनली तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हमने केमिकल के साथ में बहुत बदलाव जमीन है। और उन्होंने वहाँ पे ये देखा है कि जब इंसान पानी के अंदर आ जाता है उसको उसकी ठंडक महसूस तब होती है। तो वो जर्मनी मैंने उनको बुलाया, वहाँ हम 1 महीने से ज़्यादा हमने अलग अलग शहरों में जाकर मैंने उनको नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई कि देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, हरियाणा के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी है। और सोलार सिस्टम का मैंने उनको बताया कि क्या क्या हम उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, बैटरी सिस्टम्स का बताया कितनी ज़्यादा पावर आ गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम अब जब वो जीत कर आएंगे तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको वहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनर्जी लगाई है, वो वेस्ट करने के लिए तो नहीं लगाई और टाइम पास के लिए भी नहीं लगाई, बल्कि वो इसलिए लगाई है ताकि वो जनता के काम आए। और अभी वो समय आ गया है कि जनता उससे लाभ ले सकती है अगर वो राइट पर्सन को ही वोट देंगे, उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को और अपने जो कहते हैं ना अपने गांव को, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का, कि एक एक इंसान जागे और ये देखे कि मेरा और मेरे शहर वाली मेरे नेबर का कहाँ फायदा है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। सबसे खुश आप अपने बारे में बात करती मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी। एक मिनट सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी। मैं जीके का रहने वाला हूँ, तहसील मोगा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। मैं 45 साल पहले जर्मनी में गया था, तो उधर मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। तो गॉड की जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने उधर मेरे होटल्स में तकरीबन 200 लोग काम करते हैं, 200 इंग्लिश पीपल। तो उसके बाद हम और भी काम किए कि जैसे हमने हिंदू कल्चर का तो मंदिर भी खरीद के दिया। मैंने बहुत बड़ी डोनेशन दी और मैंने डोनेट किया। और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा सोशल काम भी करें, इंडियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, आगे लाए। तो फिर पॉलिटिक्स में गए। पॉलिटिक्स में हमने उधर चुनाव जीता। तो उसमें हमें मुझे चुनाव में मैं फॉरेन एडवाइजरी फ्रैंकफर्ट जर्मनी का डिप्टी चेयरमैन हूँ। तो उसमें फ्रैंकफर्ट 189 नेशन के लोग रहते हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। तो जो भी है जैसे कि जिनका हमें, मैं तो इंडियन होने के नाते तो ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा तौर पर तो इंडियन के काम करना पड़ता है। उधर के जो भी इंडियन रहते हैं उनका वीज़ा वगैरह, जब किसी पुलिस के उसको प्रॉब्लम होती है तो हम उसको पार्लियामेंट में बैठ करके तो उसको एप्लीकेशन देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जो सभी सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारे तवर साहब जी उधर आए थे हम मिलने के लिए। पहले तो राहुल जी के पास आए थे, इन्होंने मुझे मिलवाया कि देखो हमारे पॉलिटिक्स के भी इधर आदमी आए हुए हैं, तो मिल लो। हमने मिले तो बहुत अच्छा लगा। इज ए रियली जेंटलमैन एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमने इनके साथ पॉलिटिक्स का विचार बंटवारा किया।
तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इंडिया में जा करके, तो इधर तो हम इंडियन का काम करते ही हैं जर्मनी में, हैं, तो इसी से अच्छे आदमी को, इंटेलिजेंट पीपल को क्यों ना सपोर्ट की जाए। तो उसके बाद ये है कि हमारा जो बिजनेस है जर्मनी में है, तो जब इधर भी क्यों ना खोला जाए, हैं, सोचा कि